हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 9 के अंतर्गत एसएसटी का पेपर सॉल्यूशन। ये वार्षिक परीक्षा 2025 लेटेस्ट है। ये कोड ए हर अलग कोड आते हैं। आपके एग्जाम में कोई भी कोड आ सकता है, बट यही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और आपको हाफ ईयरली और फर्स्ट टर्म के पेपर देख लेने। इससे एक्स्ट्रा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मैंने क्लास 9 वार्षिक पेपर सोल्यूशन 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है। वहाँ पे जाके आपको सारे पेपर सोल्यूशन देख लेने। ओके, तो चलिए फटाफट से इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये क्वेश्चंस अभी 10th के बोर्ड एग्जाम में आया था, तो ये 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओके, 1789 में हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो ये रूसो की है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट। ओके, प्रथम विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन। ओके, वॉलशेविकों का नेता कौन था? ये लेनिन। ओके, इसमें झूम कृषि हो जाएगा। किस देश में लोकतंत्र है? स्विट्जरलैंड। वोटर लिस्ट का दूसरा नाम क्या है? मतदाता सूची। ये तो आप इजीली कर लेंगे। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 ही तो हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, ये क्वेश्चन सेम टू सेम कई बार रिपीट हुआ है, तो ये जनता में हो जाएगा इसका। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका हो जाएगा बारहमासी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा 1972। ओके, ये भी रिपीट हुआ है। फर्स्ट टर्म हाफ ईयरली के पेपर में से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो गंगोत्री। ओके, ये क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा जाता है। समाजवाद का जनक, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ओके, इसमें ऑल हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन कर लीजिएगा, ऑल सभी हो जाएगा। ठीक है, इसमें 1943 बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था? 1943 में। ओके, इसमें हो जाएगा आर्थिक क्रिया। ऑप्शन ए हो जाएगा, गांव के भूमिहीन श्रमिक। ओके, अब शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? या फिर चॉइस में है वन उन्मूलन के 2 कारण। ठीक है, ये आपको बता दूंगी, जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। इसमें मैं आपको ये वाला करवाऊंगी, भारतीय चुनावों के 4 दोष। ओके, नदियों और झीलों के 4 आर्थिक महत्व आपको बताने, या फिर मौसम और जलवायु में अंतर, ये वाला मैं करवा दूंगी, इंपॉर्टेंट। ओके, इधर से ये वाला करवा दूंगी, आपको चॉइस में है ना। आधुनिक कृषि विधि क्या है और इसकी त्रुटियां यानी कमियां क्या हैं, वो आपको बता दूंगी। ठीक है, तो पहले इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, वन उन्मूलन के 2 कारण पूछे गए, तो चाहो तो आप ये लिख दीजिएगा, चाहे ओके, या चॉइस में ये वाला लिख दीजिएगा, कौन कौन सी समस्या आई थी। ठीक है, जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। लेकिन 4 दोष, तो आप फर्स्ट हेडिंग ये लिख देंगे, सभी में आपको थोड़ा थोड़ा लिख देना। ओके, ये सेकंड आप लिख देंगे, और ये थर्ड। ओके, ये दोष हो गए, ये फोर्थ हो गया, और ये फिफ्थ। सभी आप हेडिंग लिख देंगे, सभी में थोड़ा थोड़ा लिख देना। ठीक है, क्योंकि ये 4 मार्क्स में पूछा गया है। मौसम और जलवायु में अंतर, ये आप लिख दीजिएगा 4 मार्क्स में, 4 पॉइंट सफिशियंट। ओके, प्रधानता रहती है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट लिख दीजिएगा। आधुनिक कृषि क्या है? ठीक है, ये आप लिख देंगे, यहाँ तक लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इसकी कमियां क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। ये आप कमियां इसकी लिख दीजिएगा। ओके, तो ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, इधर से ये लॉन्ग में देख लेते हैं। विश्व पर रूसी क्रांति के प्रभाव की व्याख्या करनी है, ये वाला आपको करवा दूंगी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, पर मैं इसमें आपको ये वाला करवाऊंगी, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषताएं। ओके, और इधर से मैं आपको ये वाला करवाऊंगी, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति में इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये हिंदी नहीं हिंद है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति में इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है, ये वाला करवाऊंगी। ठीक है,
ये क्वेश्चन मैं आपको पहले कई बार करवा चुकी हूँ, इधर मैं आपको ये वाला करवाऊंगी। हरित क्रांति किसे कहते हैं? भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में हरित क्रांति का क्या योगदान है? ठीक है, ये वाला करवाऊंगी। ये आंसर नंबर 5 है। रूसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा था? ठीक है, ये लिख दीजिएगा। ये आंसर नंबर 6 है, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे, ठीक है। ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और लास्ट में ये आप लिख दीजिएगा। ओके, ये आंसर नंबर 7 है, क्या क्या लाभ प्राप्त हुए थे, ये आप पॉइंट में लिख देंगे। ये सेकंड हो गया, ये थर्ड। 6 मार्क्स में तो आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका यहाँ पे हो गया कंप्लीट। ओके, ये लास्ट वाला हरित क्रांति का अर्थ क्या है ये आप लिखेंगे, ठीक है। और इसका क्या योगदान है ये आप पॉइंट में डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। लास्ट में थर्ड पॉइंट लिख दीजिएगा। ओके, अब मैप के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाले मैं आपको सेम टू सेम कई बार करवा चुकी फर्स्ट टर्म में, हाफ ईयरली में। तो आपको क्या करना है, वहां से सॉल्यूशन देख लेना है, ठीक है। या फिर आप बुक में देखेंगे तो वर्ल्ड मैप होगा, उसमें ये इजीली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसको देख के आप फिल कर लीजिएगा, मैं आपको कई बार करवा चुकी हूँ ये। और इधर आपको ये फिल करने हैं, कर्क रेखा। आपको जो मैप मिलेगा उसमें आपको ये नाम लिखना है, ठीक है। और आपको ये चिन्ह भी बनाना है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। तो आप गांधीनगर लिखेंगे और ये वाला चिन्ह बनाएंगे। अरावली पर्वत, ये वाला इस तरीके से आप चिन्ह बना देंगे और अरावली पर्वत लिख देंगे, ठीक है। गोदावरी नदी को इस तरीके से आप चिन्ह से बनाएंगे। चिन्ह पत्तन पूछा गया तो आप ट्राइंगल ऐसे बना के वहां पर आप ये नाम लिख देंगे, ठीक है। आपको तो आपको नाम भी लिखने हैं और आपको ये चिन्ह भी बनाने। ओके, जो आपको मैप मिलेगा उसमें आपको बिल्कुल मिडल में, ठीक है, यहाँ पे बीच में आपको कर्क रेखा लिख देना और आपको चिन्ह जो मैप में दिया है वो आपको बनाना है, ठीक है, यहाँ से। ओके, ये आप लिख दीजिएगा कर्क रेखा। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। बिल्कुल साइड में आप, ये गुजरात है, यहाँ पर गांधीनगर है, ये आप फिल करेंगे। ओके, गांधीनगर आपको इस साइड फिल करना है, ठीक है। ये गोदावरी नदी है। और क्लियर आपको दिखा देते, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे आपको जो चिन्ह वहां पे दिया है वो आप बनाएंगे और ऐसे नाम लिख देंगे, ठीक है। ये देखो श्रीलंका है, ये ऊपर के साइड यहाँ पे आपको चिन्ह पत्तन लिख देना है, ठीक है। और ट्रायंगल बना देना है, जो चिन्ह बताया गया वही आपको करना है, ठीक है। और ये रहा अरावली पर्वत, ठीक है। ये साइड नेपाल है, इधर आपको अरावली पर्वत लिख देना है, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।